दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर। मैं रोज़ की तरह आज फिर 12 दिसंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 12 दिसंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पर जाकर वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति डेटा तक वास्तविक समय पर पहुंच प्रदान करने के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताइए। क्या है? सही आंसर है सी, सुजलम भारत। की पूर्ण लिख लेते हैं। ऐप का उद्देश्य सभी ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं को एक ही भू संदर्भित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना है। यह उपयोगकर्ताओं को गांव में वास्तविक समय में पेयजल आपूर्ति की निगरानी करने में सक्षम बनाता है। यह पहल सरकार के विकसित भारत 2047 डिजिटल बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण का समर्थन करती है। विकास को BISNC द्वारा एक समर्थित किया गया है, जो भू सूचना विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया जैसा कि घोषणा की गई है? सही आंसर है ए, आंद्रेज बाबिश जी को। की पंडित 22 विपक्ष में 4 साल बाद सत्ता में लौटते हैं। उनका मंत्रिमंडल 15 दिसंबर को पदभार ग्रहण करेगा। वह लोग लोक लुभावन ANO पार्टी का नेतृत्व करते हैं, जिसने अक्टूबर में सांसदीय चुनाव जीता था। उनका राजनीतिक रुख यूरोप के चरम दक्षिणपंथी की ओर स्थानांतरित हो गया है, जो यूरोप ब्लॉक के लिए देशभक्तों में शामिल हो गया। उनकी सरकार में SPD और मोटर चालकों जैसे चरम दक्षिणपंथी और यूरोपीय संघ विरोधी दल शामिल होंगे। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशित पुस्तक द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग राइट के लेखक कौन है? सही आंसर है सी, अजीत नवराज हंस जी। की पूर्ण रख देते हैं। अजीत नवराज हंस द हार्ट्स ऑफ द डूइंग नथिंग राइट की लेखिका हैं, जो उनकी पहली गैर कल्पना पुस्तक है। वह महान गायक दलेर मेहंदी की बेटी हैं। यह पुस्तक अपूर्णताओं गलतियों और जीवन के अग्नियोजित क्षणों को अपनाने पर केंद्रित है। लॉन्च कार्यक्रम में दलेर मेहंदी, हंसराज हंस और नवराज हंस की उपस्थिति देखी गई, जिससे सांस्कृतिक महत्व और बढ़ गया। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल सत्यापन के दौरान शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता को हटाकर NRI के लिए पुनः KYC प्रक्रिया को आसान बना दिया है। सही आंसर है डी, भारतीय बीमा विनिमय और विकास प्राधिकरण। की पढ़ देखते हैं। छूट का उद्देश्य NRI के लिए पुनः KYC प्रक्रियाओं को सरल बनाना और पहुंच में सुधार करना है। सेबी ने विभिन्न हितधारकों से इनपुट प्राप्त करने के बाद पहले के प्रावधानों में संशोधन किया है। डिजिटल सत्यापन के लिए भारत में शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता को हटा दिया गया। यह कदम भारतीय बाजारों में निवेश से संचालन करने वाले NRI के लिए सुचारू अनुपालन का समर्थन करता है। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा देख लेते हैं। किस IIT ने भारत का पहला इक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया, जिसे वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर है बी, IIT बॉम्बे। की पॉइंट देखते हैं। इस फंड में कुल 250 करोड़ रुपए का कोष है, जिसका उद्देश्य भारत के डीप टेक इकोसिस्टम को गति देता है। यह IIT बॉम्बे और अन्य अनुसंधान संस्थाओं से प्री सीड और सीड स्टार्टअप को शुरुआती चरण का जोखिम पूंजी प्रदान करेगा। इस पहल के तहत 25 से 30 स्टार्टअप को 15 करोड़ रुपए तक के निवेश के साथ समर्थन देने की योजना है। फोकस क्षेत्र में AI, उन्नत कंप्यूटिंग, विनिर्माण सामग्री, अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक, परमाणु तकनीक, जलवायु तकनीक और स्वास्थ्य सेवा शामिल की गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
एशियाई विकास बैंक एडीबी ने अपनी नवीनतम एशिया और प्रशांत विकास आउटलुक रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के कितने प्रतिशत विकास का अनुमान लगाया है? सही आंसर है सी, 7.2%। की पॉइंट देखते हैं। संशोधित अनुमान 7.2% पहले के 6.5% के अनुमान से अधिक है। यह ऊपर की ओर संशोधन जुलाई सितंबर तिमाही में मजबूत प्रदर्शन के कारण है। एडीबी ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपने अनुमान को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। एडीबी ने चालू वर्ष के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि 5.1% का रहने का अनुमान लगाया है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में द्विपक्षीय खेल सहयोग को बढ़ाने के लिए किस देश की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है बी, इटली के साथ। की पॉइंट देख लेते हैं। समझौता ज्ञापन खेल प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे के बंटवारे, खेल विज्ञान सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह भारत और इटली के बीच खेल के संयुक्त संचार प्रचार विशेषज्ञता के आदान प्रदान के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान करता है। यह समझौता एथलीटों और कोचों के लिए विशिष्ट खेल सुविधाओं और उच्च प्रदर्शन केंद्रों तक आपसी पहुंच सुनिश्चित करता है। समारोह में इटली के उप प्रधानमंत्री एंटोनियो ताजानी और भारत के खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भाग लिया है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। OPTCL और नाबार्ड के बीच हाल ही में किस उद्देश्य के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? सही आंसर है सी, उड़ीसा में बिजली के बुनियादी ढांचे का विकास। की परिणति ऋण नाबार्ड में OPTCL 1685.27 करोड़ का ऋण दिया है। ब्याज दर 7.75% प्रति वर्ष की दर पर दीर्घकालिक ऋण की पेशकश की गई है। उद्देश्य उड़ीसा के बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। उड़ीसा में नाबार्ड द्वारा राज्य PSU वित्त पोषित करने का पहला उदाहरण है। आइए 9वें नंबर क्वेश्चन। जसप्रीत बुमराह ने कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है? सही आंसर है बी, तीनों प्रारूपों टेस्ट, वनडे, T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए। की पॉइंट लिखते हैं। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 9 दिसंबर 2025 को क्रिकेट इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कर लिया। वह टेस्ट, वनडे और T20 तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। यह ऐतिहासिक उपलब्धि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कटक के बाराबती स्टेडियम में खेले गए पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान हासिल की। यह मील का पत्थर बुमराह के शानदार करियर की एक और ऊंची उपलब्धि है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी FDA द्वारा हाल ही में किस AI संचालित उपकरण को आधिकारिक मान्यता दी गई है जो फैटी लीवर बीमारी के आकलन में मदद करेगा? सही आंसर है बी, AIM-NASH। की पॉइंट देखते हैं। अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रसाधन FDA ने दवा परीक्षणों के दौरान एक गंभीर प्रकार की फैली लीवर बीमारी का आकलन करने में डॉक्टरों की मदद करने के लिए विकसित पहले AI संचालित उपकरण को आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी। AIM-NASH नामक यह उपकरण दवा विकास की प्रक्रिया को तेज करने, निदान में निरंतरता लाने और शोधकर्ताओं पर संसाधन संबंधी बोझ कम करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती भूमिका का महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है। यह मंजूरी मेडिकल रिसर्च क्लिनिक ट्रायल की गुणवत्ता को सुधारने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तेलंगाना रेसिंग ग्लोबल समिट के समापन पर कुल कितने निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? सही आंसर है सी, 5.75 लाख करोड़। की पॉइंट तेलंगाना एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपलब्धि हासिल की क्योंकि तेलंगाना रेसिंग ग्लोबल समिट 2025 के समापन पर राज्य को कुल 5.75
लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। 2 दिवसीय इस शिखर सम्मेलन में राज्य की उस रणनीतिक पर प्रकाश डाला गया जिसके माध्यम से वह ऊर्जा संक्रमण, एआई आधारित डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट नागरिक अगली पीढ़ी की तकनीकों में राष्ट्रीय नेतृत्व स्थापित करना चाहता है। ग्लोबल निवेशकों, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के शीर्ष नेताओं की भागीदारी के साथ यह सम्मेलन तेलंगाना की नवाचार आधारित विकास को गति देने, स्वयं को एक उभरती हुई तकनीक शक्ति के रूप में स्थापित करने की महत्वाकांक्षा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल SEA गेम 2025 की आधिकारिक शुरुआत कब हुई है? सही आंसर है सी, 9 दिसंबर 2025 को। की थाईलैंड में 9 दिसंबर को 33वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल की आधिकारिक शुरुआत हुई, जो क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित बहु खेल आयोजकों में से एक है। बैंकॉक चेनबुरी प्रांत में आयोजित इस संस्करण में हजारों खिलाड़ी और दर्शक एथलेटिक उत्कृष्टता, क्षेत्रीय एकता, सांस्कृतिक गौरव का उत्सव मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। प्रतिष्ठित राजमंगला नेशनल स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में दक्षिण पूर्व एशिया की तेजी से विकसित होती खेल परिस्थितिकी का भव्य आगाज किया गया है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टाइम मैगजीन द्वारा 2025 सीईओ ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? सही आंसर है सी, नील मोहन जी को। की पूर्ण लिखते हैं। नवाचार प्रधान नेतृत्व की असाधारण पहचान करते हुए टाइम मैगजीन ने भारतीय मूल के यूट्यूब सीईओ नील मोहन को 2025 सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया। भारत में आरंभिक शिक्षा से लेकर दुनिया के सबसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म का नेतृत्व संभाले तक उनका सफर तकनीकी उत्कृष्टता, सहानुभूति और दूरदर्शिता निर्मित एक वैश्विक सफलता की कहानी है। भारतीय माता पिता के घर जन्मे नील मोहन का पालन पोषण एक ऐसे वातावरण में हुआ जहां अनुशासन, शैक्षिक शिष्टता और जिज्ञासा को महत्व दिया जाता। आगे चल उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में स्थान पाने वाले भारतीय मूल के युवा नवप्रवर्तक कौन बन गए हैं? सही आंसर है बी, अर्किन गुप्ता जी। की पूर्ण लिखते हैं। भारतीय मूल के युवा नवप्रवर्तक अर्किन गुप्ता को प्रतिष्ठित 30 सूची में, जो वैश्विक वित्तीय नवाचार जगत में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। यह सम्मान इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे युवा उद्यमी तकनीक, डेटा, निवेश और विश्लेषण के माध्यम से आधुनिक वित्तीय प्रणालियों को नया स्वरूप दे रहे हैं। गुप्ता का कार्य आज की दुनिया में अधिक स्मार्ट, पारदर्शी, समावेशी वित्तीय समाधान बनाने की बढ़ती वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल एआई कन्वेंशन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? सही आंसर है सी, चेन्नई में। की पॉइंट देख लेते हैं। भारत जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी नेतृत्व स्थिति को लगातार मजबूत कर रहा है। इसी कड़ी में आईआईटी मद्रास, इंडिया एआई मिशन मिलकर चेन्नई ग्लोबल एआई कन्वे का आयोजन कर रहे हैं। 11 दिसंबर को प्रस्तावित यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालय मेरिटी द्वारा परिभाषित सुरक्षित, विश्वसनीय और समावेशी एआई विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। यह आयोजन आगामी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का पूर्वाभ्यास भी है, जो एआई शासन और नवाचार पर दुनिया के सबसे प्रमुख मंचों में से एक है। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है? सही आंसर है बी, दीपावली को। की पॉइंट देखते हैं। भारत के लिए एक गर्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षण में दीपावली प्रकाश और आशा का प्रतीक, यह प्रतिष्ठित त्योहार को यूनेस्को की मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची 2025 में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। यह मान्यता भारत और विश्व भर के भारतीय प्रवासी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले इस त्योहार की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व को पुष्टि करती है। यूनेस्को का यह निर्णय भारत की जीवन सांस्कृतिक परंपराओं को वैश्विक मंच पर अधिक दृश्यता प्रदान करता है और तेजी से बदलती दुनिया में उनकी निरंतर प्रासंगिकता को रेखांकित करता है। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL और
लीक हीट मार्टिन ने हाल ही में किस विमान के लिए MRO सुविधा निर्माण शुरू किया है? सही आंसर है C-130J सुपर हरक्यूलिस की परिणति भारत की रक्षा अवसंरचना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL और लॉकहीड मार्टिन ने बेंगलुरु में C-130J सुपर हाईपुलिक विमानों के लिए अत्याधुनिक मेंटेनेंस रिपेयरिंग ओवरहाल MRO सुविधा के निर्माण की शुरुआत कर दी। यह केंद्र भारतीय वायुसेना IAF ऑपरेशन तैयारी को मजबूत करेगा और दुनिया के सबसे भरोसेमंद टैक्टिकल एयरलिफ्टों में से एक के दीर्घकालिक रखरखाव की क्षमता करेगा। आइए 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के क्षेत्र में कितनी राशि का निवेश करने जा रही है? सही आंसर है C 17.5 अरब की पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और संपूर्ण क्षमताओं के निर्माण में सहयोग के लिए 17.5 अरब डॉलर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का बड़ा निवेश करने जा रही है। यह कंपनी का एशिया में अब तक का सबसे बड़ा निवेश 2025 में घोषित 3 अरब डॉलर की निवेश पर आधारित है, जिसका उपयोग 2026 के अंत तक पूरा हो जाएगा। यह घोषणा माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सदस्य नडेला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई की बैठक की गई। वे इस बात की पुष्टि करती है कि भारत AI नवाचार, स्वदेशी समाधान, प्रतिभा विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व पैमाने पर अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। PETA इंडिया किस उद्देश्य से काम करने वाली संस्था है? सही आंसर है बी पशु सुरक्षा और उनके प्रति क्रूरता रोकने के लिए की प्रवृत्ति। PETA इंडिया एक ऐसी संस्था है जो पशुओं की सुरक्षा, उनके प्रति होने वाली क्रूरता को रोकने के लिए काम करती है। हर साल यह उन लोगों को सम्मानित करती है जो पशुओं की मदद करते हैं, शाकाहारी वीगन जीवन शैली बढ़ावा देते हैं और पशु अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाते हैं। सम्मान दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि वे पशुओं की देखभाल करें और अपने दैनिक जीवन में करुणा भरे निर्णय ले। भारत के कई प्रसिद्ध हस्तियों और युवा नेताओं को पशु संरक्षण और सम्मान में उनके योगदान के लिए PETA इंडिया के इन पुरस्कारों से नवाजा गया है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्वैश वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड या मिस्र? दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 12 दिसंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।